हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, नॉर्थ कोरिया पर भारत ने लिया तगड़ा एक्शन। भारत आया फुल गुस्से पे। तो पहली बार ये क्या हुआ है नॉर्थ नॉर्थ कोरिया के ऊपर डायरेक्टली मतलब भारत ने एक्शन ले लिया। मतलब आज तक आपने नहीं सुना होगा कि भारत ने किसी चीज में उसको बोला उसको हो, कुछ बोला हो। लेकिन पहली बार हुआ। ये क्या सीन हुआ एकदम सारा देखेंगे, बाकी बातें करेंगे बाद में। ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में। प्लीज ओरिजिनल क्रिएटर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो काउंटडाउन करते हैं इनसाइड नॉलेज का वीडियो। तो स्टार्ट। दोस्तों, स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की टॉप डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी न्यूज में। आज की हेडलाइन ये रही, नॉर्थ कोरिया और नॉर्थ कोरिया के मिसाइल टेस्ट के ऊपर भारत भड़का और साथ में मिलकर कड़ी प्रतिक्रिया नॉर्थ कोरिया को दी गई। भारत और बांग्लादेश के बीच की दोस्ती और कई अन्य डीलों के बीच में बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी खड़ी हो गई है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं इन सभी खबरों के बारे में डिटेल में। लेकिन उससे पहले अगर आप स्टूडेंट हैं या फिर अगर आपको डिफेंस और फॉरेन पॉलिसी में इंटरेस्ट है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा सकते हैं, जिससे हमारी डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। हमारी पहली खबर दोस्तों भारत और क्वाड के अंदर मौजूद देशों के द्वारा नॉर्थ कोरिया के ऊपर ली गई टफ लाइन को लेकर है। दरअसल हाल ही में क्वाड के फॉरेन मिनिस्टर लेवल मीटिंग जापान में आयोजित की गई थी। इस दौरान क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों ने सोमवार को उत्तर कोरिया की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक के इस्तेमाल और परमाणु हथियारों के लिए उसकी कोशिशों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने उत्तर कोरिया से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी प्रस्तावों का पालन करने का आग्रह किया। आपको बता दें, उत्तर कोरिया की ये परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल न सिर्फ जापान के लिए एक बड़ा खतरा है, बल्कि साउथ कोरिया और यहाँ तक कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ा खतरा है। यही कारण है कि क्वाड की बैठक में पहली बार उत्तर कोरिया का जिक्र करते हुए, उसको मेंशन करते हुए ये टफ लाइन और कड़ी निंदा उत्तर कोरिया की गई। बयान में कहा गया कि उत्तर कोरिया के साइबर गतिविधियों और विदेशों में काम करने वाले मजदूरों के जरिए हथियारों के कार्यक्रम के लिए धन जुटाने पर भी गंभीर चिंता जताई गई। क्वाड देशों ने कोरियाई प्रायद्वीप को परमाणु हथियारों से मुक्त करने की प्रतिबद्धता को दोहराई और उत्तर कोरिया से सभी UNSRC का पालन करने और टेबल टॉक में शामिल होने का आग्रह किया। साफ है दोस्तों, इस समय साउथ चाइना और इस पूरे क्षेत्र में सिर्फ चीन का ही बड़ा खतरा नहीं है, बल्कि उसके साथ ही नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन भी बड़ा खतरा है, जिनकी मिसाइल के निशाने पर जापान और कोरिया जैसे देश है। हालांकि नॉर्थ कोरिया के साथ भारत का कोई भी सीधा विवाद नहीं है, लेकिन दोनों देशों के बीच ट्रेड आज भी हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि भारत और नॉर्थ कोरिया के बीच में व्यापार होता है। यहाँ तक कि मोदी मंत्रिमंडल में मौजूद एक मंत्री के द्वारा नॉर्थ कोरिया का दौरा भी किया जा चुका है। आपको बता दें, भारत नॉर्थ कोरिया को प्राइमरी तौर पर यानी कि जो मुख्य सामान भेजता है उसमें रिफाइंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, जबकि नॉर्थ कोरिया से सिल्वर और ऑटो पार्ट्स के कंपोनेंट वगैरह को भारत मंगवाता है। हालांकि नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर चीन बना हुआ है और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि नॉर्थ कोरिया का 82% सामान चीन में एक्सपोर्ट होता है, जो कि $291.8 मिलियन है। इसके अलावा भारत का स्थान 9वां है और दोनों देशों के बीच होने वाला व्यापार भारत के पक्ष में है। दोनों देशों की एम्बेसी भी एक दूसरे के देशों में है। भारत की एम्बेसी प्योंगयांग में है तो वहीं नॉर्थ कोरिया की एम्बेसी न्यू दिल्ली में है। यानी कि साफ है कि भारत नॉर्थ कोरिया का वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर और मेजर फूड एड प्रोवाइडर है। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि भारत और नॉर्थ कोरिया के रिलेशन ना तो खराब है और ना ही बहुत अच्छे हैं। यानी कि जैसी भारत की फॉरेन पॉलिसी सभी देशों के साथ रहती है, वैसी ही नॉर्थ कोरिया के साथ है। यानी कि गुट निरपेक्ष नीति यहाँ पर भी भारत अप्लाई करता है। लेकिन इस बार भारत की तरफ से नॉर्थ कोरिया को बड़ा जवाब दिया गया है और क्वाड के माध्यम से उसके मिसाइल टेस्ट को रोकने और UNSC के चार्टर को मानने की बात कही गई है। भारत और क्वाड के द्वारा लिए गए इस स्टेप पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। हमारी अगली खबर बांग्लादेश, भारत और वेस्ट बंगाल को लेकर है। दरअसल पिछले ही हफ्ते हमने आपको ये रिपोर्ट दी थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच में तीस्ता नदी समझौता हो रहा है। भारत ये डील काफी लंबे समय से चाहता था, क्योंकि अगर ये डील भारत को नहीं मिलती तो ये डील चीन को मिल जाती और चीन की प्रेजेंस भारत के वेस्ट बंगाल सीमा के करीब बढ़ जाती, जो कि भारत की सिक्योरिटी के लिए एक बड़ा खतरा होता। यही कारण है कि ये डील भारत के लिए बेहद इम्पोर्टेंट थी। लेकिन अब वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने इसका विरोध करना स्टार्ट कर दिया है और कहा है कि हम इस डील का विरोध करते हैं। हालांकि दोस्तों, ममता बनर्जी की तरफ से
जो कुछ बातें विधानसभा में रखी गई है उसमें कुछ दम तो दिखाई देता कुछ है, दम तो क्योंकि दिखाई ममता की देता है। तरफ से क्या कहा हुआ? गया है कि मैं बांग्लादेश के लोगों से प्यार करती हूँ, लेकिन तिस्ता नदी का पानी साझा करने से उत्तर बंगाल के लोग पीने के पानी से भी वंचित हो जाएंगे। ममता बनर्जी ने मतलब ये भी लोगों कहा का है मसला है। कि सर्दियों और गर्मियों के मौसम में तिस्ता नदी में बहुत कम पानी होता है। उन्होंने आरोप लगाया है कि राज्य सरकार लेकिन को वो चाइना भारत को और दे देगा। बांग्लादेश के बीच फिर फर्क भी का तो संधि मसला के है। नवीनीकरण पर होने वाली चर्चाओं में आमंत्रित नहीं किया गया। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हमने भाईचारे के नाम पर बांग्लादेश को जो संभव था वह दिया है, लेकिन मैं पश्चिम बंगाल के लोगों के हितों को समझौते में नहीं डाल सकती। अब दोस्तों, अगर ये सच है तो ममता बनर्जी की बात काफी हद तक सही है, लेकिन इस बात में भी सच्चाई है कि अगर ये डील भारत को नहीं मिलती तो ये डील चीन को मिल जाती वही और तो, इस नदी फिर का भी सेम उपयोग चीज हो भारत जाएगा। ज्यादा बेहतर कर सकता मैंने है यही बात बजाय की कि है। चीन के। बहरहाल आपकी इस पर क्या राय है? क्या ममता बनर्जी का बयान सही है या नहीं, और क्या भारत को इस डील से पीछे हटना चाहिए या फिर हमें इस डील को कंटिन्यू करना चाहिए? इस पर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इसी के साथ यार वीडियो खत्म। यार ये देखो, ये देखो गवर्नमेंट मतलब उनकी बेहतर बात समझती बिल्कुल है यार। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ज्यादा फैसला है, सारे मिल बैठ के करेंगे। लेकिन बस एक ये बहुत ही मतलब ममता बनर्जी की भी अच्छी बात है कि भाई लोगों का वो सोच रही है, बिल्कुल। लेकिन वो चाइना ने ले ली तो फिर भी वही सीन होगा वो ना तो भाई। जरा अपने अपने कांड शुरू कर देगा हाँ ना, चाइना वो तो। चाइना ने ले ली तो फिर भी सेम सीन होगा। तो इससे अच्छा चाइना तो क्योंकि भारत बड़ा प्रॉब्लम हाँ, क्रिएट और इससे करता है अच्छा बंदे फिर के लिए। भारत ले ले तो फिर ज्यादा बेटर है। आपका हाँ। गैस क्या राय है बताना। अब आते हैं मेन, नॉर्थ कोरिया को पहली बार भारत ने मतलब लड़का पहली है। दफा मैंने भी कोई ऐसी खबर सुनी है जो नॉर्थ कोरिया के अगेंस्ट जाकर इंडिया ने और क्वाड में जाकर दी है, क्वाड में। और ये बहुत बड़ी बात है। क्वाड में जाकर नॉर्थ कोरिया को इंडिया ने बड़ी बातें बात सुनाई की है है कि यार, भाई मतलब- देखो, जब तक स्टेटमेंट सबकी इकट्ठी नहीं आती ना, हाँ। वो सब देशों का नाम लिखा जाता है हाँ, कि ये तो सब उसमें किया। शामिल अब है। देखो रूस हाँ। के खिलाफ 12 स्टेटमेंट नहीं तो देने इंडिया ने देता। स्टेटमेंट नहीं तो दी, उसे इसके- नाम नहीं लिखा अब हुआ ये है। वाला हाँ। मुद्दा रखा होगा तो इसमें फिर भारत ने भी हस्ताक्षर कर दिए होंगे। बिल्कुल। और इसमें फिर वो देखो चारों देशों की मिल के स्टेटमेंट आती है कि बिल्कुल। मतलब सारे इस चीज से सहमत हैं। सही बात और है। वही बात हुई है कि भारत मतलब इस चीज पर सहमत है कि नॉर्थ कोरिया इस तरह काम न करे। बिल्कुल। और भारत के साथ अभी और भी नो trade डाउट अच्छी यार, खासी हो रही है। नॉर्थ कोरिया तुम्हें पता वो है भी इस तरह का तानाशाह है, नेशन, तानाशाह है, तो उसने मतलब बड़ा ये चीज समझी जा सकती है। वो हाँ। तो जापान को कुछ हाँ, नहीं हाँ। समझता, साउथ कोरिया नहीं, को नहीं, कुछ वो नहीं तानाशाह है, समझता। हाँ, तानाशाह है वो यार। तो वो वाकई सिर्फ में। इस टाइम चाइना के फुल जंगल में है, और उसको भी चाइना को भी उसकी जरूरत है, बिल्कुल। क्योंकि चाइना उसके सर पे मतलब वो थोड़ा करता दहशत रहता है, फैलाता है। करता हाँ। रहता है, हाँ। तो थोड़ी दहशत वो उसके दम पे भाई फैलाता है। सही बात है, सही- चीन सही- भाई चीन का भी कोई हाल नहीं सही है। बात मतलब 82% इसकी ट्रेड चीन 85 के साथ है, 85%, जिसमें जो सिर्फ $291 मिलियन मिलियन डॉलर है, मैं मतलब समझू 300 billion मिलियन हो गया। डॉलर यार। मतलब वो, हाँ। देश कितना है ये भी तो देखो हाँ, ना। लेकिन यार उनका सब कुछ बंद है ना भाई। हाँ, हाँ। तो ज्यादा मोस्टली ये है उनका, वो नहीं है कि देश से खुद खाते हैं कमाते हैं। सही बात है। वो सीन है कि मतलब खुद खाना कमाना, वाह। मतलब वो चीज ये नहीं, जो बाहर दिन देशों को में भी कमाया, नहीं देते। जो दिहाड़ी लगाई वो रात को यूज कर ली। तो मतलब उनका वो सीन है भाई। ये मेरे ख्याल से हाँ। अपने बंदे तो किसी और देशों में भी नहीं भेजते हैं ना। भाई नहीं भेजते, कि पाबंदी है शायद इन पे, है ना? नहीं भेजते। हाँ। ये अपने इनके अब एम्बेसी में मैं सोच रहा हूँ जो इंडियंस उधर रहते होंगे, अब पता नहीं कैसे रहते सही होंगे, बात लेकिन है। उनके लिए तो भाई सहूलतें उन्होंने रखी होंगी। सही बात तो है। गाइस इस सारे मामले के ऊपर आपका क्या राय है, मतलब आप क्या सोचते हैं इस सारे मामले के ऊपर? अपनी जो राय है वो आप लोगों को देनी है कमेंट सेक्शन में। भारत ने जो किया सही किया, बिल्कुल। गलत किया बताना। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना।